हमारी गौरवशाली संस्कृति। नमस्कार। इससे पूर्व हमने संस्कारों पर बात की। आज हम संस्कृति पर भी कुछ चिंतन करें। यह इसलिए कि हमें निश्चय ही हमारी भारतवर्ष की संस्कृति पर गर्व है, जो अपने आप में गौरवशाली रही है, जिसका हजारों वर्षों का इतिहास रहा है, जो इस दुनिया की किसी भी अन्य संस्कृति से अधिक प्राचीन, अधिक विकसित और विस्तार और विविधता लिए हुए रही है। बोलचाल में हम आज भी यही कहते हैं कि हमारी संस्कृति या हमारा कल्चर सबसे श्रेष्ठ है। पर क्या जिस संस्कृति पर हमें गर्व है, आज हम एक समाज अथवा उसकी इकाई के तौर पर उसी संस्कृति में जी रहे हैं, या वह कहीं ग्रंथों में पीछे छूट सी गई जान पड़ती है? इसी प्रश्न के कारण ही इस पर आज हमें इस विषय पर चिंतन करना अनिवार्य बन गया है, और वह इसलिए भी कि इसका संरक्षण, इसके मूल सिद्धांतों को पुनः जीवित करना, आज के जीवन में जोड़ इसके संपुट से वैसा ही प्रगाढ़ सारगर्भित बनने की ओर हमें बढ़ना है। अन्यथा यह हमारे पूर्वजों की थाती भी विलुप्त प्राय सी हो जाएगी। अपने आज के परिवेश और चलन को ही हम भारतीय नागरिक होने के नाते संस्कृति का नाम दे देते हैं, और जो हजारों वर्ष पूर्व इसी भारतवर्ष की धरती पर सभ्यताओं ने महान कृत अपने पौरुष से घटित किए, उनका संकेत इसमें मान लेते हैं। पर यदि हम ईमानदारी से देखें, अध्ययन करें, तो क्या इसमें कुछ भी समानता है? क्या हमारे आज के परिवेश में हम चारों ओर झूठ, छल, कपट नहीं देखते हैं? क्या इन सब विषमताओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता है? क्या जिस संस्कृति पे हमने गर्व किया वह ऐसी ही थी? यदा कदा छल तो तब भी हुए, पर वे इतिहास के दृष्टांत बन गए। काल और युग की गति उस समय और थी। निरंतर दैविक यानी सुर और आसुरी शक्तियों के बीच संघर्ष बना ही रहता है, युग फिर चाहे कोई भी हो। हमारी संस्कृति का मुख्य बिंदु यही रहा है कि हम कैसे देवत्व की ओर बढ़े, आसुरी शक्तियों और अवगुणों को परास्त करते हुए पौरुष से, ज्ञान से, सद्गुणों के विकास से। यह गुण जहां प्रत्येक व्यक्ति विशेष के भीतर भी समाहित होते हैं, वहीं एक एक इकाई से बने समाज में भी व्याप्त हो जाते हैं। फिर वह चलन का रूप ले व्यापक हो उठते हैं, और पूरा समाज उस दिशा में ठेला जाता है। उदाहरण के लिए हम प्रभु श्री राम का नाम तो लेते हैं, पर उनके जैसे गुणों का, सदाचार का, संकल्प सिद्धि का, बुराई पर चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उससे लड़कर जीतने का, दीनों पर दया का विकास अपने अंदर यदि नहीं करते हैं, तो केवल मुख से नाम बोल देने से क्या हम उनकी संस्कृति से जुड़ जाते हैं, या क्या वह सही मायनों में हमारी हो जाती है? यदि हम उनका किसी भी प्रकार से अनुसरण ही नहीं करते हैं, क्या उनको केवल मान लेना ही पर्याप्त होगा? यदि हम श्री हनुमान जी की बात करें, तो तुरंत निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि चातुर्य, ज्ञान विज्ञान की परिपूर्णता, अनेकों विद्याओं को जानने की कला, अतुलित बल, धैर्य, गंभीरता, दृढ़ संकल्पवान होना, अनन्य भक्ति, साधना की श्रेष्ठता, ब्रह्मचर्य की उच्चता, इन सब से मिलकर जो एक व्यक्तित्व बनता है, उसे हनुमान कहते हैं, बजरंग कहते हैं, महावीर कहते हैं। हमारे मन में कितना ही दुख हो,
विषाद हो, डिप्रेशन हो, श्री बजरंगबली के मंदिर जाकर उनके समक्ष खड़े हो उनको एकटक देखते हुए निहारने लगे। कुछ ही मिनटों में आपके मन में ओज, बल, साहस का संचार होने लगेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपने उनके विग्रह के दर्शन नहीं किए। इसका अर्थ हुआ कि आपकी बुद्धि और चित्त कहीं और भटका हुआ है। दर्शन तो हम श्री हनुमान जी के करने खड़े हैं, पर मन किन्हीं और बातों में ही उलझा है। कभी एक डिप्रेशन के मरीज से मैंने इससे संबंधित प्रयोग करवाए, जिनसे उन्हें लाभ मिला, ऐसा लाभ जो डॉक्टरी चिकित्सा से ना मिल पाया। तो यह भी एक उदाहरण है हमारी उस संस्कृति से, उसके महान व्यक्तित्वों से, देव पुरुषों से जुड़ने का। उनके विषय में सही ज्ञान और भाव अर्जित कर उन्हें अपने जीवन अंतर्मन में स्थायी रूप से स्थान देना, उनके गुणों को अपनाते हुए इस मलमूत्र से भरी देह को दैवत्व की ओर उठाना। जब एक इकाई इस चिंतन पर आने लगेगी, तब पूरे समाज में भी परिवर्तन आ सकेगा। अन्यथा हम दोगले जीवन जीने पर बाध्य रहेंगे, और वह ऐसे कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम सर्वोपरि अपने जीवन में मानते हैं, जिनका चित्र हम अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, उन्हीं के गुणों का अनुसरण हम अपने जीवन में नहीं करते हैं, ना ही उनके गुणों का हम विकास ही करना चाहते हैं, तो यह कैसी पूजा हुई? कैसे हम जुड़ पाएंगे? कैसे उस संस्कृति के अंशों को हम जीवित जागृत रख पाएंगे? किस प्रकार चलन में आई मान्यताएं कालांतर में परिवर्तित हो जाती हैं, इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक सुंदर पर्व है जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, जो भाई बहन का प्रेम और रक्षा का पर्व है। इसमें बहन अपने भाई की कलाई पर प्रतीक रूप में रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे उसके जीवन की रक्षा हो और वह अपनी बहन की भी सुरक्षा करता रहे। कितनी सुंदर बात! यही चलन एक बहन और भाई के संबंध की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। पूर्व काल में एक रानी ने एक अन्य राजा को रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई माना। कहानी के अनुसार आगे चलन चला, पर गौर से सोचा जाए तो यह रक्षा सूत्र क्या है? एक धागे को रक्षात्मक मंत्रों से सिद्ध कर वह व्यक्ति जिसने इन रक्षा मंत्रों को सिद्ध कर रखा होता था, किसी की कलाई पर बांधता था, जिससे कि उसके प्राणों की विषम परिस्थितियों में भी रक्षा हो सके, मंत्र बल से, उसमें निहित संबंधित दैवीय शक्ति के सहयोग से। ऐसे ही उपक्रम